नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी कला भाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है यह 57 है। 57 में इसमें बात करेंगे हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक बात करेंगे होमवर्क का। होमवर्क जो होता है यह आप सभी के लिए टानी का काम करता है फ्रेंड्स। और जो 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 जो क्वेश्चन है यह 15 टॉपिक से संबंधित है। जैसे दिया गया असंगत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा फ्रेंड्स विकल्प असंगत है? जो 3 तो एक तरह से है, बाकी एक जो भिन्न है। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स प्रश्न होने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार हम कहते हैं कि यह फ्रेंड्स जो है हाल ही में पूछा गया, जो सारे प्रश्न है हाल ही में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? जैसे दिया गया है, अगर हम बात करते हैं रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसआर, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरपोर्ट, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह इन सभी का जो है फ्रेंड्स हम कहेंगे यह इन सभी का हम कहेंगे छाट के हमने लेकर आए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। वही हम इस प्रैक्टिस सेट में हम डाल रहे हैं, वही प्रैक्टिस सेट में हम रख रहे हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो वह दिया गया है, पूछा गया है कि विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मगर बताया गया यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हम क्या रख दें जिससे कि यह एक सही विकल्प आ जाएगा, जैसे एक सही फॉलो करने वाला आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं यल से ओ किस प्रकार से बनाया गया है। यल हम बात करते हैं 12 पर होता है और ओ 15 पर होता है। और यू की बात करते हैं यू 21 पर होता है। और डी की बात करते हैं तो डी होता है 4 पर। डी होता है फ्रेंड्स 4 पर होता है। अगर यहाँ से हम जाते 15 आएगा, प्लस का 3 किया गया है। अगर हम आगे देखते हैं तो यू में क्या किया गया है, यू में 15 और 6 21 किया गया है। आगे क्या है, आगे देखते हैं यहाँ 30 है तो 21 और यहाँ से 9 कर देंगे तो 30 निकल के आएगा, क्योंकि डी बराबर अगर 4 है तो हम 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे प्लस का 9 किया गया, प्लस का 6 प्लस का 3, 3 प्लस का 6 प्लस का 9, आगे क्या आएगा, आगे हम कहेंगे प्लस का 9 3 12 आएगा, 9 3 12 आएगा। अगर हम 4 में 12 को जोड़ते हैं तो 12 और 4 16, यहाँ पर आने वाला है पी आने वाला है। तो पी हम कहेंगे इसमें है और इसमें है और इसमें है, ना इसमें है, इसमें गलत जवाब निकल जाएगा बी वाला। तो आगे चेक करते हैं अगला क्या दिया गया है। जैसे दिया गया है यहाँ पर ई जे ओ टी, ई ओ जे ओ टी, आगे क्या आ जाएगा, ई ज्योति आगे का होता है फ्रेंड्स वाई होता है। तो वाई होता है मतलब कि आप कहेंगे 5 या 10 या 15 या 20 या 25, ई ओ ज्योति लिखा गया है। तो यहाँ से 5 कर रहे हैं, 5 5 10, 5 15, 5 चौक 20। आगे हम टी में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, वाई निकल के आएगा। तो पी वाई वाला ऑप्शन यहाँ से सही जवाब निकल के आएगा। पी वाई वाला ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम कहेंगे आशा करते हैं आपको यह जो है प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं। लाइक करके आप चले जाएंगे। अगला प्रश्न होने वाला बताया गया, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। अगर हम ए से ए बात करते हैं तो ए लिखा गया, मगर यम से आई कैसे बना दिया गया और आई को यम कैसे बना दिया गया, डी से डी लिख दिया गया, फिर यस से यस लिख दिया, टी से टी। यह कैसा फ्रेंड्स लॉजिक काम कर रहा है, यह इसमें कैसा लॉजिक काम कर रहा है। हम कहेंगे इसको पहले 3 भागों में तोड़ते हैं। तो 3 भागों में तोड़ने पर 1 2 3 भाग यहाँ से तोड़ देते हैं और 1 2 3 भाग इसमें भी हम तोड़ देंगे और 3 भाग हम इसमें भी तोड़ देंगे। देखते हैं अगर हम इसमें बात करते हैं, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले कि ए आएगा, उसके बाद आई आएगा, फिर यम आएगा, उसके बाद डी एस टी। यह तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखा गया है, क्योंकि सबसे छोटा डी है, उससे बड़ा एस है, उससे बड़ा टी है। तो ये आई एम डी एस टी, तो यह ऐसे ही लिखा गया है। इसको हम देखते हैं तो यस वाई एन में सबसे छोटा क्या है, एन है, एन से बड़ा यस है, यस से बड़ा वाई है। आगे टी ए एक्स में सबसे बड़ा क्या है, ए है, ए से बड़ा टी है, मतलब कि सबसे छोटा ए है, ए से बड़ा टी है, टी से बड़ा एक्स है। तो एन एस वाई ए टी एक्स, एन एस वाई
ATX ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें, मतलब कि इसको हमको लिखना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार मतलब यह डिक्शनरी ऑर्डर का प्रश्न होने वाला है। इसको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फ्रेंड्स उसको हम काट देते हैं, जो सब में कॉमन होता है उसको हम तुरंत काट देते हैं। तो देख रहे हैं SEN सब में कॉमन है, SEN सब में दिख रहा है, तो SEN हम काट देंगे यहाँ से। बाकी आगे चेक करते हैं, आगे यहाँ पर आई है और यहाँ पर एन है, फिर इसमें भी एन है, या इसमें भी एन है और इसमें भी एन है। तो हम कहेंगे एन और आई में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे आई आता। आई मतलब कि 4 पर हो जाएगा, तो जिसमें 5 दिएगा वह गलत हो जाएगा। तो 4 वाला यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। 4 वाला देख रहे हैं सब में दिख रहा है, मतलब 3 में 4 दिख रहा है, बाकी 1 में भिन्न दिख रहा है। तो जो भिन्न दिख रहा है वह गलत हो जाएगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ से एन है, इसमें भी एन को एन सब में है, तो एन को हम एन काट देंगे, यहाँ से उड़ा देंगे एन से एन उड़ाने पर यहाँ पर देख रहे हैं पहले ई आ रहा है और आई आ रहा है और आई आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ए आता है, ए मतलब कि 5 आता है। 5 के बाद आगे करेंगे तो आगे यहाँ पर ई है, आई है और आई है। पहले ई आता है, ई हो गया है, ई मतलब कि 1 पर हो गया है, 1 आएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आई भी कॉमन है और आई कॉमन है। अब पहले जी आएगा कि टी आएगा, हम कहेंगे पहले जी आएगा, मतलब 2 वाला आएगा, उसके बाद 3 वाला आएगा। तो 45 123 न इसमें है और इसमें दिया गया 45 123। हम कहेंगे जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम भागते हैं तुरंत, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह किसका है, यह सिमिलर सेट का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो यह TCS का बहुत ही बढ़िया टॉपिक हो गया है। TCS का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। TCS का जो है सबसे फेवरेट टॉपिक यही है, सिमिलर सेट ही। सिमिलर सेट सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब तो फ्रेंड्स 2 दे दिया, नहीं तो पहले क्या था, पहले 1 ही देता था। पहले 1 विकल्प देता था, उससे पूछ लेता था कि कौन सा इसमें से इसका सिमिलर सेट है। तो पहले का आसान, मगर आपका जब 2 दे दिया तो 2 में बताना है कि कौन सा इसमें लॉजिक लगेगा। अगर यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स 70 में से अगर हम 14 को घटाते हैं तो क्या निकल गया, 56 निकल के आएगा। देखते हैं पहले, तो 10 में से 4 चलाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा और यहाँ पर 6 में से 5 चलाएगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर हम यहाँ से 88 में से अगर हम 30 को घटाते हैं तो क्या 58 निकल जाता है। 8 में से 0 चलेगा, 8 बचेगा, 8 में से 3 5 चलेगा, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, लॉजिक काम कर रहा है, लॉजिक A - B = C आ रहा है। A - B = C, लॉजिक यही काम कर रहा है। लॉजिक इसमें देखते हैं किसमें यह काम करता है। अगर हम इसमें से घटाते हैं 59 में से 36 घटाते हैं तो 9 में से 6 चला जाएगा, तो 3 बचेगा। यहाँ पर दिया गया 25, या तो गलत हो जाएगा। अगर हम 4 में से 4 घटाते तो 0 आएगा, या भी गलत हो जाएगा। अगर हम 12 में से 9 घटाते तो 3 आएगा, सही है। और यहाँ पर बच गया 4 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा। हम कहेंगे जो विकल्प नंबर C है फ्रेंड्स यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर C बिल्कुल सही, यही लॉजिक को फॉलो करता है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर C को हम सही लगा देंगे और निकल जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स यह है सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म का प्रश्न क्या किस प्रकार से दिया गया, जैसे इस कथन और निष्कर्ष के तौर पर इसको पूछा गया है। कथन और निष्कर्ष पूछा गया, जैसे बताया गया पहला कथन है। पहला कथन क्या दिया गया, कुछ एफ डी हैं, कुछ एफ जो है वह डी होने वाले हैं, सही है। और कहा गया कोई ए डी नहीं है, जो कोई भी ए है वह डी नहीं हो सकता है। मगर यफ, इसको यफ के बारे में कुछ नहीं बताया गया अभी, यफ हो भी सकता है। आगे निष्कर्ष बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष दिखाई दे रहा है कुछ यफ जो है वह ए है, कुछ यफ जो है ए है। तो हम कहेंगे अगर संभावना वाली स्थिति थी तो हम कह सकते थे सही होता है। संभावना वाली स्थिति क्या होती है, अगर एक में सही है तो हम कहेंगे सही है। अगर ये ऐसा सिंपल है, सिंपल में पूछा गया यफ ए कुछ ए या पी है तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। अगर एक में गलत तो सब में गलत हो जाएगा। तो कोई मतलब कि सेकंड दिया गया, कोई डी जो है वह ए नहीं है, कोई भी डी वह ए नहीं है, बिल्कुल सही है या फ्रेंड, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही होने वाला है। अगर बात करते हैं थर्ड वाले को, बताया गया कुछ यफ जो है वह ए नहीं है, कुछ यफ जो है वह ए नहीं हो सकते हैं। कौन सा यफ ए नहीं हो सकता है, हम कहेंगे जितना यफ है फ्रेंड्स वह कभी भी ए नहीं हो सकते हैं। वह इसी के बारे में बात कर रहा है कि कहा गया कोई यफ जो है वह ए नहीं है।
तो हम कहेंगे यह भी सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे जो निष्कर्ष नंबर सेकंड और थर्ड है ये दोनों फॉलो करते हैं। कौन से निष्कर्ष? दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो कि अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताया गया फ्रेंड्स इसका मिरर इमेज क्या निकल के आएगा। अगर हम दर्पण को इसके राइट में रखते हैं तो राइट में रखने का मतलब क्या होता है? राइट से राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, यह चेंज हो जाएगा। मगर अप का अप ही रहेगा और डाउन का डाउन ही रहेगा। अप का अप ही रहेगा और डाउन का डाउन ही रहेगा। जिसमें अप और डाउन फ्रेंड्स चेंज किया गया है वह बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। देख रहे फ्रेंड्स, हम इसमें बात करते हैं यह किसी में भी अप और डाउन चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ से हम गलत वाले की स्थिति की जांच करते हैं। तो गलत वाली स्थिति क्या नहीं हो सकता है? तो यहाँ से देखते हैं यस के बाद क्या आ रहा है? यू आ रहा है, मगर यू के बाद 8 आ रहा है। यू के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 8 आ रहा है। तो 8 इसमें दिया गया है और 8 इसमें दिया गया है, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। फिर आगे चेक करते हैं। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखते जो जो कॉमन होगा वह सही हो जाएगा। मतलब 8 कॉमन है, ई कॉमन है, जी कॉमन है, आर कॉमन है। मगर यहाँ पर फिर से भी 8 दे दिया गया है और जी के बाद ओ दिया गया है। तो जी के बाद क्या दिया गया? ओ दिया गया है। तो जी के बाद ओ वाला तो सही हो जाएगा, मगर जो 8 दिया गया है यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे सिर्फ विकल्प नंबर फर्स्ट ही इसका सही जवाब निकल के आता है। जैसे विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स, हम विकल्प नंबर फर्स्ट को हम सही लगा देंगे और चले जाएंगे तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न होने वाला फ्रेंड्स बताया गया है कि यहाँ पर 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या निकल के आने वाला है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या निकल के आने वाला है। पहले तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स 5 के साथी कौन कौन से हैं। 5 के साथी की बात करते हैं तो 5 का साथी यहाँ पर हो जाएगा 4 भी है और 3 भी है, ये दोनों साथी हैं। और यहाँ से हम बात करते 5 का साथी 2 है और 3 है, 2 हो जाएगा। और 5 का साथी क्या है? 1 भी आने वाला है, 1 भी आने वाला है। तो हम कहेंगे जो साथी है या तो साथी है, यह दोनों दुश्मन, मतलब जो आप बाकी जो आएगा वह दुश्मन आएगा। मतलब कि जो 2 है या तो साथी है या तो नहीं हो सकता है, और 3 भी साथी है, 1 भी साथी है। जो दो दुश्मन है फ्रेंड्स वह बी होने वाला। विपरीत मतलब कि जो हमारा विपरीत, मतलब कि जो हमारा दुश्मन है उसको हमको निकालना। जो दुश्मन है वह बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मतलब सी वाला, मतलब 6 है। तो 6 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स 6 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है। बताया गया है कि यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में चिल्ड्रेन को यह इस प्रकार से लिखा गया है। तो स्कूल को इस प्रकार से लिखा जाता है, मगर बताना है क्लासरूम को हम कैसे लिखेंगे। क्लासरूम को हम किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अगर हम सी से एच में सी से के में एफ में जाते हैं तो सी होता है 3 पर, एफ होता है 6 पर। तो प्लस का 3 किया गया है, इसमें क्या किया? प्लस का 3 किया गया है। आगे 8 है, 8 और 3 करेंगे तो प्लस का 11 आएगा, क्योंकि क्या होता है 11 पर। आई से बात करते हैं, आई होता है 9 पर, 9 3 करेंगे तो 12 आएगा। यल प्लस का 3 15, डी मतलब प्लस का 3 7, आर 18, 18 3 21, और ई मतलब कि ई प्लस का 3 8 हो जाएगा। एन प्लस का 3 क्यों हो जाएगा, सही है। अब देखते हैं यहाँ से यस में भी वही काम करा थी। यहाँ यस होता है 19 पर, 19 3 करेंगे तो 22 आएगा। सी होता है 3 पर, 3 और 3 करेंगे 6 आएगा। यस होता है 8 पर, 8 और 3 करेंगे 11 आएगा। ओ होता है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं ओ 15 पर, 15 3 18, 15 3 18, और यहाँ पर 12 3 15। ठीक है, सब में प्लस का 3 किया गया है, सब में ही प्लस का 3 किया गया। ऐसे हम इसमें लॉजिक लगा देंगे। सी में हम प्लस का 3 करेंगे तो 6 से निकल आएगा, एफ आएगा। और यल में प्लस का 3 करते हैं तो 12 3 15 आएगा, ओ आएगा। ए प्लस का 3 करेंगे तो डी आएगा, और यस प्लस का 3 करेंगे तो यू आएगा और यू आएगा। आर प्लस का 3 करते हैं, 18 और 3 करेंगे फ्रेंड्स, 18 और 3 करेंगे तो यहाँ से 21 निकलेगा। सॉरी, यहाँ से यस है, यस में अगर प्लस का 3 करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? भी आएगा, भी आएगा, भी आएगा, भी आएगा। और ये आर बात करें, आर में 15 18 3 21 आएगा, 21 पर यू आएगा। और ओ में 15 15 3 करेंगे तो 3 पर क्या था? 15 3 करेंगे 18, 18 पर आर आर। यम करेंगे, यम में प्लस का 3 करेंगे तो यम होता है 13 पर, 13 3 करेंगे तो 16, 16 पर पी आता है। तो अंत में पी किस में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है, बाकी सब में दिया गया है। और अंत में डबल आर आ रहा है, डबल आर ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स? उसके बाद यू आ रहा है, यू भी ठीक है, यू भी सब में आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? फिर प्लस डबल का भी आएगा,
डबल का भी आएगा, ना कि डबल का टी आएगा, या भी गलत हो जाएगा। डबल का डब्लू नहीं आएगा, या भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे जो डबल का भी है वह विकल्प नंबर सी में दिया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फ्रेंड्स होने वाला है असंगत युग्म को पहचानिए। मतलब जो इसमें से असंगत है, असंगत की हमको पहचान करनी है कि असंगत क्या निकल के आएगा। जैसे 17 से 31 या किस प्रकार से बनाया गया। अगर हम 17 से 31 बनाया गया, किस प्रकार से बनाया गया? अगर हम 17 को 2 से गुणा कर देते हैं और माइनस का 3 घटा देते हैं, 17 दूना 34 माइनस का 3 बराबर 31 निकल के आएगा। अगर हम इसे करेंगे 9 में 2 का गुणा कर देते हैं और माइनस का 3 घटाते हैं, 9 दूनी 18 माइनस का 3 करने पर आएगा 15 आएगा। सही है। और 15 दूना करेंगे 30, 30 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो निकल के आता है फ्रेंड्स 27, यह भी सही है। और आगे देखते हैं 13 दूना 26, 26 में से हम 1 को घटाएंगे तब 25 निकल के आएगा, तब 25 निकल के आएगा। फ्रेंड्स देख रहे हैं सब में 3 घटाया गया है, 3 घटाया गया है, मगर एक में जो है वह घटाया गया 1। कौन सा है वह? और विकल्प नंबर डी है। हम कहेंगे विकल्प नंबर जो डी होने वाला है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बताया गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर हम क्या रख दें जिससे कि यह एक सही विकल्प बन जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से हम वर्ग, यहाँ से बात करते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। अगर हम चेक करते हैं यहाँ से इस पोजीशन को, तो इस पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ से यह जो है यह सेम पोजीशन पर दिया गया है, और यह भी यहाँ पर भी सेम पोजीशन पर दिया गया है, और यहाँ पर भी सेम पोजीशन पर दिया गया है। और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि यहाँ से देखते हैं यहाँ दोनों सेम ही है, यहाँ दोनों सेम ही है, और यहाँ पर भी सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन मार्क किसमें दिया गया? ना इसमें दिया गया है इस वजह पर, ना इसमें दिया गया है, और ना ही इसमें दिया गया है। वह विकल्प नंबर सिर्फ 1 में दिया गया, विकल्प नंबर 4 में। हम कहेंगे जो विकल्प नंबर 4 है यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम देख रहे फ्रेंड्स 1 को ही पकड़ने पर सही जवाब निकल के आ गया है, 1 को पकड़ने पर सही जवाब निकल के आ गया। जब 1 को पकड़ने से सही जवाब निकल के आ जाता है तो हम कहेंगे वह बहुत ही आसान होता है। तो जैसे हमको सही जवाब मिलता है 4, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न बताया गया कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से विकल्प को आपस में बदलना होगा। कौन से विकल्प को आपस में बदलना होगा? अगर हम ए को बदलते हैं, ए दे देंगे 7 जहाँ वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ 7 है वहाँ 2 लिख देंगे, और जहाँ 2 है वहाँ 7 लिख देंगे। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 49 प्लस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 36 आएगा, माइनस 20 आएगा, और 2 में भाग देते हैं 28, 28 में 2 भाग देते हैं तो 14 आएगा, प्लस का 14 आएगा। और यहाँ से देखते हैं अगर हम इसको 2 अंडर रूट 2 करते हैं, 2 का अंडर रूट क्या आएगा? मतलब 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 आएगा, 2 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 निकल के आएगा। और 16 में से अगर हम 14, 16 में से अगर 14 को घटाते हैं फ्रेंड तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 20 है। अगर 36 में से हम माइनस का 20 करते हैं तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। तो 16 माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा, 14 प्लस का 49, तो 14 प्लस का 49 करेंगे, वैसे ही हमारा 40 से ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड। हम कहेंगे या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम विकल्प नंबर बी को चेक करते हैं। विकल्प नंबर हम बी को चेक करेंगे तो विकल्प नंबर बी को यहाँ पर 8 आ जाएगा, और जहाँ 6 है वहाँ 8 रख देंगे, जहाँ 8 है वहाँ हम 6 रख देंगे। बाकी हम अंक वाले को नहीं बदले, जहाँ 8 है वहाँ हम 6 नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं बताया गया है। तो जहाँ पर 8 है वहाँ पर, जहाँ 6 है वहाँ 8 हटाएं 64 हो जाएगा। 64 माइनस का 20 करेंगे, और प्लस का अगर हम इसको करते हैं 7 7 चौक 28, 4 आएगा, माइनस का कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से, जहाँ 2 6 दूनी 12 आएगा, 6 दूनी 12 प्लस का 4 आएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 4 4 8, 4 4 8, 12 में से अगर 8 चला जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर बचेगा 4, माइनस का 4 बच जाएगा। और 64 में से अगर हम 20 को घटाते हैं, 64 में से अगर हम 20 को घटाते हैं तो फ्रेंड 40 आएगा, 40 में से अगर 40 कितना है फ्रेंड? 44 आएगा, 44 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो 40 निकल के आ जाएगा। तो 40 यहाँ पर भी फ्रेंड्स दिया गया है। तो हम कहेंगे यह जो विकल्प है, विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर बी है, यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है वैसे ही तुरंत चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे हम क्यों चेक करेंगे? जब हमको विकल्प नंबर बी में ही मिल गया सही तो हम आगे क्यों चेक करेंगे, आगे अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे?
चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है लुप्त अंक, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक दिया गया है इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो क्या निकल के आने वाला, जैसे दिया गया है 41 से 54, 41 से 54 इसकी इस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम 41 से 54 की बात करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 में से 4 चलेगा 1 बचेगा। ऐसे ही आगे से 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 10 में से 7 चलाएगा 3 बचेगा, 8 यहाँ पर बच जाएगा 7, 7 में से 6 चलाएगा 1 बचेगा। देख रहे हैं सब में 13 13 का प्लस किया गया, आगे हम 13 का प्लस कर देंगे तो 3 3 6 आ जाएगा, और 6 जाएगा तो, और 9 1 10 आएगा, तो 106 निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स 106 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 106 विकल्प नंबर ए में ही दिया गया है, शुरुआत में ही दिया गया है विकल्प नंबर ए। तो विकल्प नंबर ए को हम सही मार देंगे और निकल जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न क्या है, यह प्रश्न है फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का। यह जो ब्लड रिलेशन का यह जो टॉपिक है यह बहुत ही फेवरेट हो चुका है टीसीएस का। फ्रेंड्स टीसीएस का यह बहुत ही फेवरेट हो चुका है। हम इसको इम्पॉर्टेंट लिख देंगे, हम इसको इम्पॉर्टेंट लिख देंगे अपने क्वेश्चन पर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है जो हमको सॉल्व करना है हम वहाँ पर जाते हैं, इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको हम शुरू में नहीं पढ़ेंगे सिर्फ इसको ही पढ़ेंगे। तो पढ़ने पर यहाँ पर क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, पढ़ने पर यहाँ पर दिख रहा है, जो दिख रहा है वहाँ पर वह संबंध हम लगा देंगे। जैसे बात करते हैं यहाँ से संबंध, शुरुआत करते हैं हम अंत से बात करते हैं, तो यहाँ से अंत माइनस दिया गया। माइनस किसको डिनोट करता है, माइनस कहेंगे माता है, मतलब कि माता या इसकी माँ होने वाली, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माँ हो जाएगी। और हायज किसको डिनोट करता है, हायज करता है पुत्री है या इसकी पुत्री है, तो पुत्री यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आगे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज भाई है या इसका भाई होने वाला, भाई है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ भी इसका भाई है तो भाई है प्लस हो जाएगा। हम कहेंगे है तो है, और प्लस है तो पिता है तो है भैया पिता या इसके पिता हैं। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है क्यों का यूं से क्या संबंध है, क्यों का जो है यूं से संबंध पूछा गया क्या है। हम कहेंगे या इसकी माँ है, माँ कौन है, माँ हम कहेंगे यूं की माँ जो है वह टी है, टी माँ है, और टी की पुत्री जो है वह यश है, यश पुत्री है। और इसका भाई टी का भाई जो है हम कहेंगे वह है आर है, टी का भाई आर है, और आर का भाई जो है फ्रेंड्स वह भी है क्यों है, आर का भाई क्यों है, आर का भाई क्यों है। अब पूछा गया है टी का मतलब यू क्यों का यू से क्या संबंध है, तो यह इसका भाई है। हम कहेंगे यह इसका भाई होने वाला, मतलब यू का भाई जो है वह क्यों हो जाएगा। तो भाई किसमें दिया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है यह है फ्रेंड्स सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म का प्रश्न आप सभी देख रहे हैं कि हम हर एक प्रैक्टिस सेट में एक एक सिलोजिज्म का हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, हर एक में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप टीसीएस का फेवरेट है, टीसीएस का फेवरेट है, जो टीसीएस का फेवरेट वह मेरा फेवरेट। हम जानते हैं कि जो हमसे पढ़ रहा है वह इसको छोड़े ना, वह इसको पूरा अच्छी तरीके से इसको आ जाए, इसलिए हम जो टीसीएस का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है उसको हम बार बार मतलब हर एक प्रैक्टिस सेट में हम इसको लाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो दिया गया फ्रेंड्स 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर को हम लाना 14-15 क्वेश्चनों में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम यहाँ से लगा देंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 को बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि कथन दिया गया क्या, कुछ पोत कप है, कुछ पोत जो है कप का, पोत का कुछ हिस्सा हम कप बना देंगे। यहाँ पर यह पोत है और यह कप है। आगे बताया गया कोई कप स्टूल नहीं है, कोई भी जो कप है यह स्टूल नहीं होने वाला है। आगे फिर क्या है, आगे सभी खिड़कियां जो है वह कप हैं, जो सभी खिड़कियां हैं मतलब खिड़कियां इसके अंदर आएगा, कप के अंदर क्या आएगा, खिड़कियां आएगा, खिड़कियां वाला दिखता नहीं है, खिड़कियां आ जाएगा। अब बताया गया कि सभी खिड़कियां कप हैं, ठीक है, हमने निष्कर्ष निकाल दिया। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ पोतों के खिड़कियां होने की संभावना है, कुछ पोतों के खिड़कियां होने की संभावना है। अगर जहां पर भी संभावना आ जाए तो वह हम कहेंगे वहां पर अगर एक मतलब एक चित्र में सही होता है तो हम कहेंगे सही हो सकता है। तो कैसे, यहाँ पर अगर पोत बात करते हैं और कब बात करते हैं तो बताया गया मतलब कि सभी जो खिड़कियां हैं, अगर हम खिड़कियों को यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड,
खिड़कियों को यहाँ लिख देते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ से कुछ पोत के खिड़कियाँ होने की संभावना है। तो यहाँ से दिख नहीं रहा है कुछ पोत के, पोत तो यह हो जाएंगे और यह हो जाएंगे कप और यहाँ पर हो जाएंगे खिड़कियाँ। तो संभावना की अगर बात करते हैं तो एक विकल्प में अगर एक क्षेत्र में सही है तो सही हो जाएगा, तो यहाँ से सही हो जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर विकल्प नंबर हम निष्कर्ष सेकंड बात करते हैं, कोई खिड़की स्टूल नहीं है। खिड़की जो है वह कप के अंदर आ रहा है और कप को बताया गया है कि स्टूल, कोई भी कप स्टील नहीं है, तो हम कहेंगे यह भी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। मतलब जो हमारे अंदर है हम मान लेंगे कि उनका हमारा संबंध उनसे नहीं है, तो हमारे अंदर जो है उसका संबंध भी उससे नहीं होने वाला है, यही तो बताया गया है इसमें। तो यह इसके अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे यार इसका संबंध नहीं होने वाला है। अब थर्ड बात करते हैं, तो सभी कप खिड़कियां हैं। क्या सभी कप खिड़कियां हैं? हम कहेंगे बिल्कुल गलत बात है। सभी कप खिड़कियां नहीं है, सभी खिड़कियां कप है। सभी खिड़कियां जो है वह कप है, ना कि सभी कप खिड़कियां हैं, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बात मतलब निष्कर्ष 4 बात करते हैं, तो क्या है, कोई पोत स्टूल नहीं है। पोत जो है वह स्टूल नहीं है, तो कोई भी पोत जो है वह स्टूल नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत है। यह ऐसा तो बताया नहीं गया, ऐसा तो बताया नहीं जा सकता, हो सकता है। हम कहेंगे कौन निष्कर्ष फॉलो करता है? हम कहेंगे फर्स्ट अनुसरण करता है और सेकंड अनुसरण करता है। फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड जो आ जाएगा वह सही लगा दे। तुरंत हम चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चिन्हों तथा संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? कौन सा समीकरण, फिर बताना है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। हमको बताना है, जो गलत होगा उसको चेक करना है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, तो फर्स्ट वाले जहाँ क्रॉस है वहाँ भागे लिख देंगे, जहाँ क्रॉस है वहाँ भागे लिख देंगे, जहाँ भागे है वहाँ क्रॉस लिख देंगे, और बाकी जहाँ 2 है वहाँ 6 लिख देंगे, जहाँ 6 है वहाँ 2 लिख देंगे, 2 6। अब इसको हम भाग देते हैं यहाँ से, तो भाग देने पर यहाँ पर 4 भागे 3 का, सॉरी 4 भागे हम 3 करते हैं, और यहाँ से गुणे में हम 6 करते हैं, गुणे में 6 हो जाएगा। 4/3 और गुणे में फ्रेंड्स 6 हो जाएगा, गुणे 6। यहाँ से बात करते हैं 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। यहाँ से माइनस में निकलेगा 8, और प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 7, 7 2 9 आ जाएगा। 9 में से अगर हम 8 को हटाते हैं तो फ्रेंड्स 1 आता है, ना कि 8 आता है, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। मतलब कि जो सही नहीं है वह है फर्स्ट वाला विकल्प। अब यहाँ से सेकंड विकल्प से चेक करते हैं हम। सेकंड विकल्प मतलब कि यह एक फॉलो कर रहा है, मतलब यह नहीं है। और सेकंड वाले को चेक करते हैं, तो सेकंड वाला क्या दिया, जहाँ 6 है वहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और जहाँ 8 है वहाँ 8 ही रहेगा, और जहाँ गुणे है वहाँ भागी हो जाएगा और 2 हो जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ 6 हो जाएगा, और प्लस के जरिए प्लस रहेगा 9, जहाँ भागे वहाँ गुणा हो जाएगा 3। तो यहाँ से फ्रेंड्स चेक करने पर हमारा देख रहे हैं 8 से 6 आगे गुणा कहीं पर नहीं दिया गया है। मतलब 8 बटे अगर हम 6 करते हैं तो 4/3 आएगा। 4/3 को हम सॉल्व करेंगे किसी भी तरह से, तो यह हमको देगा पॉइंट में, मतलब कि यहाँ पर यह निकल के आएगा पॉइंट में आंसर आएगा। और यहाँ पर दिया गया है पूर्ण संख्या में दिया गया है, हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें जो सही होगा वह ना फर्स्ट साल फॉलो करता है और ना सेकंड, मतलब कि बी वाला यहाँ पर सही जवाब निकल के आएगा, ना कि डी वाला सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कि डी वाला आए, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, यह तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिया गया फर्स्ट कौन सही नहीं है, हमको बताना जो सही नहीं है उसको बताना है, ना कि जो गलत, मतलब कि जो गलत है उसको हमको बताना है कि कौन सा गलत है। हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे फिल्म का डायरेक्टर संबंध है और ऑर्केस्ट्रा से कैसे संबंध होने वाला है। तो फिल्म को दिशा निर्देश कौन देता है? हम कहेंगे डायरेक्टर देता है। तो ऑर्केस्ट्रा को कौन दिशा निर्देश देता है? तो इसको आपको जानना है, हमको नहीं जानना है, आपको जानना है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब याद आएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली मज़ेदार वीडियो, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।